ओम चौड़ेश्वरिये नमः। ओम चौड़ेश्वरिये नमः। जगन माते, चौड़ेश्वरी ने अशोक को बचा लिया, बचा लिया। मेरा कर्तव्य संपन्न हुआ है, अब मैं चलता हूं। स्वामी जी, आपने किसी दुष्ट शक्ति के बारे में कहा था, लेकिन वो कौन है आपने बताया नहीं। उचित समय आने पर मैं बताऊंगा। तब तक के लिए इन सब से बचने के लिए एक उपाय बताता हूं, आप वो कीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस घर को छोड़कर दूसरे घर में जाना ही उचित होगा। अब मैं चलता हूं। आपने हम पर बहुत उपकार किए हैं महाराज। किस उपकार के बारे में कह रही हो माता? तुम्हारे अशोक को ढूंढ निकालने के लिए या फिर इस घर में रहने वाली दुष्ट शक्ति यानी तुम्हारे बेटे के बारे में नहीं कहा इसलिए? दोनों के लिए महाराज। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारा यही प्यार तुम्हारे अशोक के गले का फंदा बन सकता है माता। अगर तुम अपनी इसी जिद पर कायम रही तो दुष्ट शक्ति की ताकत ऐसी ही बढ़ती जाएगी। तुम्हारा ये घर शमशान बन जाएगा। जब तक तुम्हारे बेटे की अस्थियां रहेंगी तब तक उसका अस्तित्व रहेगा। जहां जहां उसकी अस्थियां जाती रहेंगी वहां वहां तुम्हारे बेटे का प्रभाव रहेगा। नए घर में प्रवेश करने से पहले अस्थियों के बारे में गंभीरता से सोचना तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम्हारे पति पर अब कोई भी दवाइयों का असर नहीं होगा। तुम्हारे प्यार और देखभाल से ही उसे ठीक किया जा सकता है। मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी महाराज। बस आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। दीर्घायुष्मान भव। ओम चौड़ेश्वरिये नमः। महाराज, मुझे दीर्घ आयु नहीं चाहिए। मैं सुहागन मरना चाहती हूँ, बस यही मेरी इच्छा है। दीर्घकाल सुहागन रहना ये तुम्हारे हाथों में है माता। मैं अब चलता हूँ। अशोक, तुम ऐसे ही बैठे रहना, मैं टॉवेल लेकर आती हूँ। अशोक, मुझसे बात करो। अशोक, क्या हुआ? अशोक, 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 ये कैसे हुआ? अशोक, अशोक, यहाँ देखो। अशोक, अशोक, आंखें खोलो। अशोक, मुझसे बात करो। अच्छा, उठो, उठो, चलो उठो, उठो अशोक, चलो।
नाश्ता कर लो चैत्रा, मैं खिलाऊंगी तो भी तुम नहीं खाओगी? खाओ। अच्छा बना है ना? तो खाओ, एक और बाइट खाओ। लो, खाओ जल्दी। बचकर कहाँ जाना चाहती हो? हाँ, मुझसे बचकर भागने की कोशिश की तो जानती हो ना क्या होगा? खाओ और खाओ। चैत्रा, दीदी क्या हुआ? चैत्रा क्यों खांस रही है? मैं खाना खिलाने आई थी वेदा, अचानक से खांसी शुरू हो गई। लो पानी पियो। आराम से बेटा, आराम से खाना खाना था। अगर तुम बोल सकती तो पानी पीना है कहकर बोलती, लेकिन अब तुम्हारी हालत देखो। बेचारी चैत्रा, भूख लगने पर आकर कहती भी नहीं है। न जाने कितनी भूख लगी होगी। देखा चैत्रा बेटा, तुम्हारी बुआ तुमसे कितना प्यार करती है। अगर उनका कोई बेटा होता तो उसे भी इतना प्यार नहीं करती। चैत्रा बेटा, इतना भी क्यों डर रही हो तुम? यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। क्या हुआ है बेटा, बताओ। भवानी दीदी? भवानी दीदी मतलब क्या? घर में किसी को भी ये बात बताई तो इसी डंडे से तुम्हारी जान ले लूंगी। ये चैत्रा भवानी दीदी की तरफ क्यों इशारा कर रही है? पता है बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। अब तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। मैं जाकर नाश्ता लेकर आती हूँ, हाँ? ठीक है ना? अशोक क्या हुआ? अशोक, अशोक क्या हुआ? अशोक मेरी तरफ देखो। अशोक बात करो। अशोक, अशोक क्या हुआ? अशोक कुछ तो बोलो। अशोक, चाचा जी देखिए अशोक को क्या हो रहा है, जल्दी आइए यहाँ। अशोक, अशोक, अशोक मेरी तरफ देखो प्लीज, प्लीज अशोक, अशोक, अशोक माता की देखो ना। क्या हुआ छोटी अशोक? अशोक आगे खोलो। अशोक साहब, अशोक क्या हुआ? अशोक साहब क्या हुआ? क्या हुआ अशोक? अशोक साहब, अशोक, अशोक साहब, अशोक क्या हो गया? आराम क्या हो गया अशोक साहब? अशोक, अशोक, अशोक साहब, अशोक ध्यान से। आरती, क्या हो रहा है बेटा? आखिर अशोक ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं चाचा जी, कुछ देर पहले तो अच्छे भले यहाँ बैठे हुए थे। मैं नाश्ता लेने नीचे गई, आकर देखा तो ये नीचे गिरे हुए थे। अशोक, क्या इसे अस्पताल ले चले? साहब जी, ये अस्पताल ले जाने वाली समस्या नहीं है। अशोक साहब को कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। छोटी मलकिन, एक काम कीजिए, अशोक साहब के कानों को कस के दबाइए। हाँ।
मातंगी, ये करने से अशोक ठीक हो जाएगा, ये तुम्हें कैसे पता? कैसे पता चला ये सब कहने पर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतना होने के बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठने का कोई फायदा नहीं। ये सारी चीजें खत्म होनी ही चाहिए। हमें जल्द से जल्द ये घर खाली करना होगा। यही एक रास्ता है। हम चाहे कुछ भी कर लें, चीरू हमें ये घर छोड़ने नहीं देगा चाचा जी। छोटी मालकिन, इसमें 9 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। इनको पीसकर अशोक साहब को लगा दीजिए। इससे रक्त संचार अच्छा होगा और शरीर को शक्ति मिलेगी। लीजिए। तो फिर क्या फैसला किया? किस बारे में मातंगी? घर वाले घर खाली करने के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस बारे में। चीरू इसके लिए नहीं मानेगा। चीरू नहीं मानेगा। अगर हम लोग ये सोचकर बैठ गए तो और समस्या होगी। अगर हम घर खाली करने गए तो चीरू हमें इससे भी बड़ी समस्या में डाल देगा। पापियों को सजा देने की शक्ति मुझ में नहीं है। अपनी ताकत से ज्यादा कुछ करने गई तो कहीं मंगलसूत्र न खो दूं। दुष्ट शक्ति को विनम्रता से जीतने का प्रयास करूंगी। चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा? मुझे लगता है कि हमें ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पति की स्थिति देखने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस घर में रहने के बारे में सोचोगी। चाचा जी, अशोक को मैं इसी घर में रहकर ठीक करूंगी। उन्हें फिर से पहले जैसा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरी इच्छा भी है। उसकी बात तो वैसे सही है। तुम हमेशा बीच में क्यों बोलती हो? क्या मैं अपने फैसले के बारे में नहीं बता सकती? आरती का इस घर से लगाव है, इसलिए यहाँ रहना चाहती है। वो अशोक को ठीक करना चाहती है। इसलिए मैंने भी तो कहा कि हम लोग इसी घर में रहते हैं। ओह, मेरा दिमाग खराब कर रही हो तुम। चलो ठीक है बेटा, अगर तुम इतने यकीन से कह रही हो तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। बहुत अच्छी आरती, यहाँ रहने का निर्णय लेकर खुद ही अपने पति की मौत निश्चित कर दी है तुमने। अशोक, आराम से, यहाँ सीढ़ी है। तुम भी आना चाहती हो? ठीक है, चलो। यहाँ भी सीढ़ी है। अशोक, क्या तुम्हें ये जगह याद है? जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब हम हमेशा यहीं बैठते थे। मैंने एक बार तुमसे पूछा भी था कि तुम हमेशा मुझे यहाँ क्यों लेकर आते हो। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? कि सभी कपल्स की एक फेवरेट जगह होती है। वैसे ही ये हमारी फेवरेट जगह है। अशोक, हमारे बच्चों के पैदा होने से पहले के दिन, वो साल तुम्हें याद है? एक बार मेरा बर्थडे था। तुम्हें फैक्ट्री से आने में देर हो गई थी, इसलिए मैं गुस्से में घर में किसी से भी बात किए बिना यहीं आकर बैठ गई थी। उस दिन तुमने मुझे सरप्राइज दिया था। इन पेड़ों के फूलों से तुमने गजरा बनाया, दिए जलाए, पटाखे फोड़े और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बच्चे होने से पहले हमने
कितना अच्छा वक्त बिताया है ना अशोक। फिर धीरे धीरे तुम काम में बिजी होने लगे। फिर भी हम रात में बाहर घूमने के लिए निकला करते थे, और फिर खुले आसमान में तारों को देखकर कहते, ये तारा मैं हूँ, ये तारा तुम हो, और हम झगड़ा करते थे। फिर हम कहते थे मरने के बाद हम तारा बनकर साथ रहेंगे, और आसमान के तारों को गिनते गिनते हम ये गाना गाया करते थे, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। अशोक, तुम आगे नहीं गाओगे क्या? तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बदमाशियां मैं फिर से देखना चाहती हूँ। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हूँ अशोक। मुझसे बात करो, बस एक बार मुझे आरती कहकर पुकारो। हम पुरानी यादों को फिर से ताजा करेंगे। बात करो अशोक, बात करो। घर जाओ। अशोक, अशोक उठो। अशोक, अशोक। बेटी, क्यों ऐसे दौड़ी चली आ रही हो? आंख में चोली खेल रही हो? बाहर। रमा जी, चैत्रा बहुत डरी हुई है, उससे प्यार से बात कीजिए। चैत्रा बेटी, क्या हुआ बताओगी? उड़ती हुई मधुमक्खी? पापा, हो सकता है मधुमक्खी के छत्ते उड़ गए हो। वो मधुमक्खी बड़ी खतरनाक है, अगर उसने काट लिया तो? अरे बाप रे, आरती और अशोक दोनों ही बाहर गए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा। रमा जी, आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से धुआं लेकर आइए, मैं चलता हूँ। बेटा यहाँ हो, तुम अंदर रहना। हाँ, जाओ। पापा, आरती, 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 अशोक, आरती, अशोक, आरती, आरती। पापा, अशोक को बचाते बचाते मधुमक्खियों ने आरती को काट लिया। अरे, ये क्या अनर्थ हो गया? आरती, अशोक। हाँ, रमा जी, कैसे उठाइए, उठाइए। हे भगवान, कई सालों से हमारे बगीचे में रहने वाली मधुमक्खियाँ अब अचानक से कैसे उड़ सकती हैं? मधुमक्खियाँ ऐसे नहीं उड़ती, किसी ने उसे पत्थर मारकर उड़ाया है। मुझे भी यही शक हो रहा है। सामान्य रूप से मधुमक्खियां अपने आप नहीं उड़ती, और अगर ऐसा होता भी है तो वो किसी को हानि नहीं पहुंचाती। जो भी उनको तकलीफ पहुंचाता है उसी पर आक्रमण करती हैं। यस पापा, यू आर राइट। लेकिन किसने मारा होगा? मैं जानता हूं। किसी ने अशोक को जान से मारने का फैसला कर लिया है। वो कौन है पापा? और कौन बेटा, वही दुष्ट शक्ति।
तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया। यही मेरी सबसे बड़ी सजा है अशोक। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बार बार कोशिश करूंगी। एक दिन तुम्हें सब याद आएगा, तुम पहले की तरह हो जाओगे और तुम्हें पहले जैसा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे इस बात का विश्वास है कि अब से कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मम्मी, चीरू, कहाँ हो तुम? सामने देखो मम्मी। मुझे दिख नहीं रहे। तुम्हारे सामने ही हो। नहीं दिख रहे हो तुम मुझे। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? मुझे नहीं आना चाहिए मम्मी। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तुम्हें। मेरा गुस्सा तुम इन चीजों पर क्यों निकाल रहे हो? मुझ पर निकालो। क्यों अशोक के शरीर में प्रवेश करके इन्हें तकलीफ दे रहे हो? ये तुम्हारे पापा हैं, इन पर दया नहीं आती क्या? मैं कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, तुम तकलीफ दे रही हो। तुम मुझे भूल रही हो, मुझ पर गुस्सा हो तुम। मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। तुम विश्वासघाती हो। मैंने क्या विश्वासघात किया है मम्मी? तुमने कहा था कि तुम पापा को तकलीफ नहीं दोगे, लेकिन तुम दे रहे हो। क्या ये सब झूठ नहीं था? और जो तुमने किया वो सही है। तुम मेरे साथ ही रहोगी, चैत्रा के पास नहीं जाओगी, ऐसा कहा था। तो फिर क्यों चैत्रा से बात कर रही हो? उस बात का इससे कोई संबंध ही नहीं है। चैत्रा की बात अलग है और पापा की बात अलग है। पापा तुम्हें मारते हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। वो मेरे पति हैं। वो मुझे डांटे चाहे मारे, कुछ भी करे, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस वजह से उन्हें तकलीफ पहुंचाओ। उन्होंने तुम्हें जान से मार दिया तो? तब तुम मेरी तरह हो जाओगी मम्मी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह हो जाओ। चीरू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, उन्हें छोड़ दो। उन्हें ऐसे कष्ट मत पहुंचाओ। तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? क्या तुम मेरे साथ ही रहोगी? जितना वक्त तुम्हें देना चाहिए उतना ही वक्त मुझे उन्हें भी देना चाहिए। ना मैं चैत्रा को छोड़ सकती हूँ और ना ही तुम्हारे पापा को। इसका मतलब मुझसे ज्यादा वो लोग इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस वाली बात ही नहीं आती है बेटा। जैसे तुम मेरे बेटे हो, वैसे ही चैत्रा भी मेरी बेटी है। जैसे तुम्हारी फिक्र करती हूँ, वैसे ही तुम्हारे पापा की फिक्र करती हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। इसका मतलब तुमने इतने दिन तक मुझसे नाटक किया, झूठ कहा मुझसे। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो ये सवाल मुझसे कभी नहीं करते। क्या सच क्या झूठ तुम्हें खुद पता चल जाता। तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर चैत्रा और पापा को तकलीफ देना चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तो फिर उन्हें छोड़ दो। तो क्या तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी? पापा जितना तुमसे प्यार करते हैं उतना ही मुझसे भी करते हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ चीरू। तो फिर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। चीरू, अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। तो तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। चीरू, चीरू, चीरू मेरी बात सुनो। चीरू, चीरू प्लीज। अशोक, अशोक प्लीज ऐसा मत करो। चीरू प्लीज अपने पापा को छोड़ो, प्लीज उन्हें छोड़ दो। चीरू, अशोक, 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 अशोक मुझसे बात करो, बात करो अशोक, अशोक।
आरती, क्या हुआ बेटा? चाचा जी, मुझे आप लोगों को एक सच बताना है। आखिर बात क्या है बेटा? कुछ सच कहना है, ये कहकर चुप रहोगी तो कैसे चलेगा? क्या है बताओ तो। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इस घर की इस परिस्थिति की वजह, घर के सभी लोगों की परेशानियों की वजह, अशोक की इस हालत की वजह और कोई नहीं है, वो मैं हूं। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो भी कोई बात नहीं, मेरी जान ले लेंगे तब भी कोई बात नहीं। कब से कह रही हो कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, पर क्या गलती हुई है पहले ये तो बताओ, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए। देखो बेटा आरती, साफ साफ बताओ बात क्या है? इस घर में दुष्ट शक्ति है, ये आप जानते हैं, पर ये दुष्ट शक्ति क्या है इस बारे में आप नहीं जानते हैं। ये दुष्ट शक्ति कोई और नहीं, चीरू की आत्मा है। आरती, ये तुम क्या कह रही हो? चीरू की आत्मा? जी दीदी। इस घर में? हाँ वेदा। ये क्या कह रही हो तुम? वो चीरू की आत्मा है? जी चाचा जी, मैं जो कह रही हूँ वो सच है, चीरू की कसम। इस घर में चीरू की आत्मा है और ये आत्मा इस घर में मेरी वजह से है। ये सब कैसे हो गया बेटा? चीरू की मौत के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी वजह से चीरू की मौत हुई है ये सोचकर हर पल मेरे लिए जीना मुश्किल हो रहा था। आप अपने बेटे के साथ बात कर सकती हैं। यहाँ से लगभग 270 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, पिढ़ानागढ़। वो आत्माओं का गांव है। आपको वहाँ पर जाना होगा। ठीक आधी रात 12 बजे वहाँ आत्माएं आती हैं, तब आपके बेटे की आत्मा वहाँ आएगी। चीरू, मुझे छोड़ के बस जाओ मम्मी। उस दिन मैं चीरू से माफी मांगने अकेली गई थी, लेकिन वापस लौटी उसकी आत्मा के साथ। सदियों से पिरानागढ़ का जो दरवाजा बंद था, अगर उसे खोले बिना आ गई होती तो ये सब नहीं होता। चीरू जब जिंदा था तो मुझे नापसंद किया करता था। मरने के बाद जब मैंने उसके मुंह से मां सुना, जब उसने मुझसे बात की और कहा कि उसे मुझसे प्यार है, तो मैं कमजोर पड़ गई और चीरू को बचाने के लिए ही मैंने श्राद्ध का कार्य रुकवाया।
बचाने के लिए ही मैंने उसकी अस्थियों को पानी में विसर्जन नहीं होने दिया था। मैंने चीरू को कितना प्यार दिया, लेकिन उसे ये लगने लगा कि चैत्रा और अशोक हमारे बीच आ रहे हैं और चैत्रा और अशोक से वो बदला लेने लगा। पहले इस घर में कितनी शांति थी, अब इससे जंग का मैदान बना दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। तुम्हें सजा देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें सजा देने से क्या ये फिर से पहले की तरह होगा? तुम तो इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। आरती, हमने तुम्हें इस घर की बहू नहीं बेटा समझा है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने अपना ही घर बर्बाद कर दिया। चिरू इस घर का पहला पोता था। बड़े ही लाड़ प्यार से उसे हमने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन वही चिरू हम सबसे नफरत करेगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। चिरू हमारे साथ ना होकर भी हम सबके बीच है ऐसा ही सोचा करता था मैं। लेकिन हमारा चिरू हम सबसे बदला लेना चाहता है, ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। आरती, ऐसा क्यों कर रहा है वो? अगर ये वहां नहीं जाती तो वो यहाँ कभी नहीं आता। सब इसी की वजह से हुआ है। इतने दिनों से हम ये कोशिश कर रहे थे कि इस घर में पूजा हवन करके शिष्ट शक्ति को बुलाएं, लेकिन तुमने तो दुष्ट शक्ति को ही लाकर बिठा दिया। आज तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान खतरे में। अगर उससे कुछ हो गया तो उसकी वजह तुम होगी। नहीं, मैं ऐसे लोगों के बीच कभी नहीं रह सकती। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है मैं किसी झोपड़पट्टी में रह लूं। चलिए। दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए। आप इस घर से मत जाइए। आपको तो इस घर में रहना होगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज मेरी बात मानिए। मेरे पैर छोड़ो। दीदी चाचा जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चाचा जी, इस घर से किसी को जाने की जरूरत नहीं। प्लीज चाचा जी, आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए, मैं सब सहूंगी। प्लीज चाचा जी, प्लीज। चाचा जी। इस सब की वजह तुम अकेली नहीं हो, वो भी है जो यहाँ भोली बनकर खड़ी है, घर को बर्बाद करने वाली। वो भी तो तुम्हारे साथ मिली हुई है ना। निकलो यहाँ से। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। चलो उठो, उठो। चाची जी नहीं। छोटी मालकिन, आप यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? चीरू यहाँ आया था। कब हुआ ये? कुछ देर पहले अशोक के शरीर में उसने प्रवेश किया था। उन्हें कष्ट पहुंचा रहा था। ये आप क्या कह रही हैं छोटी मालकिन? हाँ मातंगी, उसकी बस एक ही जिद है कि मैं अशोक और चैत्रा से दूरी बना कर रखूं। ऐसी हालत में मैं अशोक से दूर कैसे रहूं मातंगी, तुम ही बताओ। मैं यहाँ बैठकर यही सोच रही थी कि घर वालों को सच बता दूंगी तो क्या होगा। सच बता दीजिए, जो होना है उसे हो जाने दीजिए छोटी मालकिन।
तुम्हें जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं है। सच बता देने के बाद मेरे साथ जो हो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन घर वाले चीरू से जो प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। सब उससे नफरत करने लग जाएंगे, उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे। चीरू के लिए मेरे मन में माँ का प्यार है और कुछ नहीं है। वो मेरे साथ रहना चाहता है, मुझसे प्यार चाहता है, सिर्फ इसीलिए वो इतना पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। वो जो भी कर रहा है वो गलत है, पर वो बच्चा है इसलिए समझ नहीं रहा। घर में सब लोगों के लिए वो मर चुका है, लेकिन उनके दिलों में वो अब भी जिंदा है। वो उससे अब भी प्यार करते हैं मातंगी, उसकी जगह अब भी वही है। और ऐसे में मैं चीरू के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। माँ होने के नाते आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन आगे आगे क्या होगा? मैंने जो भी बिगाड़ा है उसे मैं ही सुधारूंगी। प्यार से समझाकर चीरू को मना लेंगी। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। अगर मैं उससे गुस्से से बात करूंगी तो वो हार नहीं मानेगा। अगर उसे गुस्सा आ गया तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे उससे प्यार से ही बात करनी होगी और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आप ये सोचते हैं कि आप दुष्ट शक्ति को काबू कर लेंगी। ये मुमकिन नहीं है, फिर भी मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ छोटी मालकिन। भाभी, 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 भाभी। भाभी, वेदा, क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो तुम? वो चैत्रा, चैत्रा बेटी, चैत्रा बेटी। चैत्रा को क्या हुआ? चैत्रा कमरे में। चैत्रा को क्या हुआ वेदा? छोटी मालकिन, ये तो रो रही हैं। इनकी हालत तो देखिए। पहले चल के देखते हैं कि चैत्रा को क्या हुआ है। आइए। अशोक! अशोक! अशोक साहब, अशोक छोड़, अशोक भैया, अशोक साहब छोड़ दीजिए। वो छोटी बच्ची है, मर जाएगी। अशोक साहब, अशोक भैया छोड़िए उसे। अशोक प्लीज कर रहे हो? अशोक छोड़ो इसे। अशोक साहब छोड़िए। अशोक, अशोक साहब, अशोक प्लीज, अशोक मेरी बात सुनो। अशोक, अशोक, अशोक नहीं, वो मर जाएगी, मर जाएगी। अशोक साहब। छोड़ दो चैत्रा को। अशोक साहब, मैं आपके पाँव पड़। छोड़ो उसे। अशोक साहब। निकलो, यहाँ से जाओ। जाओ, जाओ यहाँ से। निकलो बाहर। निकलो बाहर। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन देखिए। चैतू, चैतू को देखिए। छोटी चैतू, मालकिन। आंखें खोलो। चैतू प्लीज आंखें खोलो। चैतू, चैतू, चैतू बात करो। चैतू प्लीज अपनी मम्मी की तरफ देखो। चैतू, चैतू आंखें खोलो बेटा। चैत्रा, हे भगवान। चैत्रा बेटी। छोटी मालकिन, चैत्रा को होश आ गया है। देखिए। छोटी मालकिन, सब ठीक हो जाएगा। चैतू, वेदा मालकिन।
बेटा मालकिन, उठे, हाँ, उठे, हाँ, उठे, हाँ, ध्यान से, ध्यान से। चैत्रा को होश आ गया है, हाँ, चैत्रा को होश आ गया। चैत्रा, चैत्रा, चैत्रा। बाप के हाथों से बेटी की हत्या करने की सोच रहे हो? अशोक, अशोक कहाँ गए होंगे? मातंगी, चैत्रा का ध्यान रखना। मैं जरा अशोक को देख कर आती हूँ। अच्छा ठीक है छोटी मालकिन। चैत्रा, अशोक, अशोक, कहाँ चले गए अशोक? ये धुन तो चीरू का है, इसे कौन बजा रहा है? अशोक,